देखो, बहुत हद तक एक इंसान अपनी लाइफ में खुद सफ़रिंग लाता है और उस अननेसेसरी सफ़रिंग की वजह से जब लाइफ मिज़रेबल होना शुरू हो जाती है तो वो अपने आप से सवाल पूछता है कि मेरी लाइफ में इतनी सफ़रिंग क्यों है, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। और इस पॉइंट के ऊपर एक डिस्कशन शुरू करेंगे हम आज मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस की बुक 3 की 9th एंट्री के साथ। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, मैं सिर्फ दो बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहले कि आप लोग काफ़ी सारे एंटिसिपेटरी क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि मेरी बुक कब रिलीज़ होने वाली है, कब पब्लिश होने वाली है, तो मैंने सोचा उसके बारे में बात कर लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली अपोलोजेटिक। बुक तो आज ही पब्लिश हो जानी चाहिए थी, बट क्योंकि कुछ अंदर इंटीरियर्स में प्री फॉर्मेटिंग इश्यूज आ गए, थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, तो उसकी वजह से बुक पब्लिकेशन थोड़ी सी डिले हो गई है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच सबको जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बुक में। सेकंड बात मैं वही कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में जाओ, अपनी रीडिंग प्रोग्रेस शेयर करो ताकि बाकी और लोग भी रीड करने के लिए मोटिवेट हो सके, और मुझे तो मोटिवेशन मिलता रहता है। अब आते हैं वीडियो की तरफ और आज की एंट्री के ऊपर बात करते हैं। होल्ड इन ऑनर द फैकल्टी which forms opinions. It depends on this faculty alone that no opinion your soul entertains be inconsistent with the nature and constitution of the rational being. It ensures that we form no rash judgments, that we are kindly to men and obedient to the gods. अब देखो, जब हम बात करते हैं एक रैशनल बीइंग की, तो रैशनल बीइंग होता क्या है? एक इंसान जो क्रिटिकली सोच सके, जो अपने आसपास हर चीज़ को सवाल कर सके, हर ओपिनियन को देखे परखे अलग अलग एंगल से, और समझे कि ये ओपिनियन रियलिटी के साथ मैच कर रहा है, ये ओपिनियन मेरे लिए बेनिफिशियल है, एंड ये ओपिनियन कहीं मेरी लाइफ में हेट ना लाए, टॉक्सिसिटी ना लाए, मेरे को कहीं ना कहीं डिविएट ना करे गलत रास्तों पे। एंड ये पहला पार्ट होता है क्रिटिकल थिंकिंग का कि हर ओपिनियन जो तुम्हारी तरफ आ रहा है उसको अपनी अवेलेबल नॉलेज के साथ क्रॉस क्वेश्चन करो, उसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करो। बट क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ नहीं रुकती है, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं, उनके अंदर ये ह्यूब्रिस आ जाता है कि मैं सोच सकता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो मैं किसी कंपनी के अंदर अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करके रख सकता हूँ, किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करके रख सकता हूँ। बट मेरे तजुर्बे में मुझे ये रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग का ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम अपने आप से ये भी पूछें कि ऐसे कौन से एनवायरनमेंट हैं जहाँ पे हमें हर टाइम एक्टिवली क्रॉस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल टॉक्सिक सजेशंस हमें मिल रहे हैं, एंड हम ये सोच के उस जगह पे एक्टिवली ना जाएं। एंड इसके ऊपर मैं 3 पॉइंट्स के साथ बात करना चाहूँगा। पहला पॉइंट आता है एक ऐसी कंपनी जहाँ के ओपिनियंस हमारे माइंड को, हमारी रैशनैलिटी को करप्ट कर सकते हैं। हमें उस जगह पे, ठीक है, कहीं बार जाना पड़ सकता है ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे ओपिनियंस का मिसमैच हो रहा है, जहाँ पे हमें चीज़ें रैशनल नहीं लग रही हैं। बट हमें अपने आप से ये क्वेश्चन भी पूछना पड़ेगा कि ऐसा कितनी बार होता है कि हमारा ऐसा फ्रेंड सर्कल बन चुका है, हमारी ऐसी कंपनी बन चुकी है, हम ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, वहाँ की आइडियोलॉजीज़ जो हैं, वहाँ का पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा वॉर्प्ड है। सी आई विल टेल यू वन थिंग, जब मैं स्कूल में था, अराउंड हाई स्कूल के पास, तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे मुझे वैलिडेशन की बहुत भूख होती थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ग्रुप्स होते थे जो मेरे को एंटर तो करने देते थे, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती थी। वहाँ पे रहने के लिए, उस स्कूल ग्रुप के अंदर रहने के लिए थोड़ा सेल्फ रिडिक्यूल सहना पड़ता था। तो बेसिकली हो क्या रहा था, वहाँ पे मेरे माइंड के अंदर एक्टिवली ये थॉट्स एंटर हो रहे थे कि तुम्हारी इमेज ऐसी है, लाइफ का नज़रिया ऐसा है, इस अदर जेंडर को, लड़कियों को ऐसे देखा जा रहा है। एंड बिलीव मी,
तुम्हारे आइडियाज़, तुम्हारा मॉरल कंपास जैसा भी हो, तुम क्रिटिकली भी सोच रहे हो, बट जब तुम डेली बेसिस में एक ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है, जहाँ पे तुम्हें ऐसे आइडियाज़ पहली बार में ही दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं करप्ट हैं, तुम्हारी मोरालिटी के साथ मिसमैच खा रहे हैं, सो आई वॉन्ट टू आस्क यू, इज़ इट इवन रैशनल कि तुम उस स्पेस में टिको? सी आई कैन अंडरस्टैंड कहीं बार ऑप्शन नहीं होता, हम लोग ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है, बट वहाँ पे भी हमारे पास एक चॉइस रहती है कि हम ऐसी कंपनी सीख करें, हम नया फ्रेंड सर्कल ऐसा सीख करें जहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं है। ऑब्वियसली उस पॉइंट में हम वहाँ से लीव नहीं कर सकते, अपने आप को थोड़ा डिटैच रख सकते हैं, बट जब भी हमारे पास चॉइस हो किसी ऐसे एनवायरनमेंट को छोड़ने की जहाँ ओपिनियंस ही बहुत ज़्यादा वॉर्प्ड हैं, हमें एक्टिवली उस चॉइस को पकड़ना चाहिए और सबसे पहले अपने आप को ये चीज़ पे ट्रेन करना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग के साथ कि एक्चुअली हमारे पास किस किस जगह पे चॉइस है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है, हम उसके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं, बट क्योंकि वो एक टफ चॉइस होती है तो हम अपने माइंड को रैशनलाइज कर देते हैं कि दिस इज़ नॉट अ चॉइस। सो कहीं ना कहीं हमें वहाँ ऑनेस्टली पूछना पड़ेगा कि हम इस फ्रेंड सर्कल को छोड़ नहीं पा रहे हैं या छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ कई बार हम अंदर से ये फील कर रहे होते हैं कि थोड़ी सी जो वैलिडेशन मिल रही है या थोड़ा सा जो इस कंपनी में पैकेज मिल रहा है कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। बट ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क रह सकता है अपने पुराने फ्रेंड सर्कल को छोड़ने के लिए, इस कंपनी को छोड़ने के लिए, या वॉट एवर इट इज़। बट द क्वेश्चन इज़ कि अगर हम इस सर्कल में बहुत टाइम तक रहेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा परसेप्शन कितना वॉर्प हो सकता है। दूसरा पॉइंट आता है सोशल मीडिया, एंड बिलीव मी जब ये चीज़ कहूँगा कि मेरा ये चैनल रीस्टार्ट करने का सिर्फ एक पॉइंट था, मैं थक गया अपने दोस्तों को समझा समझा के, आसपास जितना फ्रेंड सर्कल है काफ़ी लोगों को ये समझा के कि भाई जब तुम मेरे से बात कर रहे हो इस कम्युनिटी के लिए और इतनी नफ़रत से बात कर रहे हो, जब तुम एक अदर जेंडर के बारे में ऐसे बात कर रहे हो, दोनों जेंडर्स, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर डर प्लांट किया गया है, कहीं ना कहीं हेट्रेड प्लांट की गई है सोशल मीडिया द्वारा। क्योंकि यू नो गाइस, डर बहुत जल्दी फैलता है, हेट्रेड बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि ये इमीडिएटली ह्यूमंस के अंदर एकदम से स्पाइक होते हैं और इसके ऊपर थ्राइव करता है सोशल मीडिया। और इसकी वजह से हम लोगों के अंदर दी अदर, चाहे वो अदर कम्युनिटी है, अदर जेंडर है, कुछ भी है, उसके लिए हेट और डर पैदा हो रहा है। और इसकी वजह से आप लोग देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा गैप बनता जा रहा है लोगों के अंदर। ऑब्वियसली फेस टू फेस पॉलिटिकली करेक्ट होके हम मिल रहे हैं, बट डीप इनसाइड हमने जितने बायसेस, जितना हेट अदर के लिए बना लिया है, हमें पूछना पड़ेगा अपने आप से क्या वो रैशनल है। ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हर कम्युनिटी में आपको साइकोपैथ्स मिल जाएंगे, हर कम्युनिटी में कलेक्टिव हेट मिल जाएगा, हर ऑपोजिट जेंडर में अलग अलग लोगों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो साइकोपैथिक हैं। बट हमारे कंट्रोल में क्या है? कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में ये तो है कि हम अपने आप को इतना मैच्योर कर सकें कि हम अदर के अंदर भी ऐसे लोगों के साथ डील करना सीख सकें जो साइकोपैथिक नहीं हैं, जो खुद कहीं ना कहीं डिस्गस्ट में, हेट में इंडल्ज नहीं कर रहे हैं। और वो तभी हो सकता है जब हम अपने माइंड को रैशनल कर सकें, जब हमारे माइंड के अंदर से फियर जा चुका हो। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हमारी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। कितने ऐसे मिजोजिनिस्ट, मिजेंड्रिस्ट लोग हैं जो अदर जेंडर की तरफ ऐसे बन चुके हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अदर कम्युनिटीज़, अदर रिलीजन की तरफ एक ऐसा ओपिनियन बना के बैठे हुए हैं कि वो अपने नेबर से चैन से बैठ के बातें नहीं कर पा रहे हैं, और कितना गैप बन चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास चॉइस नहीं है जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो और आपके सामने टॉक्सिक कंटेंट आता है, 3 डॉट दबाओ और नॉट इंटरेस्टेड करो। बिकॉज बिलीव मी,
मेरा डेली बेसिस पे 15 मिनट का यही काम है कि मैं चीज़ों को नॉट इंटरेस्टेड करता हूँ अपने एक्सप्लोर फीड पे जाके, ताकि फोटोग्राफी, मोटरसाइकिल्स, जो मेरे इंटरेस्ट हैं चीज़ें, वो मेरे सामने आ सके, और जब मैं सोशल मीडिया पे जाऊँ तो मैं ट्रिगर ना हूँ। हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। एंड थर्ड पॉइंट जो आता है वो है मीडिया का। देखो, आई अंडरस्टैंड कहीं बार हमें दर्द होता है, दर्द को एक्नॉलेज करने के लिए सैड म्यूज़िक है, सैड शायरी है, और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हमारे डिफरेंट कहीं ना कहीं सफरिंग को एक्नॉलेज करने के लिए बनी है। एंड ऑब्वियसली जब एक इमीडिएट चोट पड़ी है तो हमें उस चीज़ को एक्नॉलेज भी करना चाहिए। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे कितने लड़के हैं, ऐसे कितनी लड़कियाँ हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो पूरी तरह डूब चुके हैं सैड सॉन्ग्स में, सेल्फ पिटिंग फिल्म्स में, कहीं ना कहीं वो सॉन्ग्स में भी इतनी डार्कनेस में चले गए हैं, शायरी में बस जॉन एलिया सुन रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि एक चीज़ के ऊपर बार बार शौक मनाने से, एक दुख को पाल के रखने से, क्या तुम्हें सही में लाइफ में इम्प्रूवमेंट मिल रही है? अपने क्रिटिकल माइंड से अपने आप को ये सवाल पूछो। और जब तुम नेक्स्ट टाइम ऐसे म्यूज़िक की तरफ जा रहे हो, या ऐसी फिल्म्स की तरफ, ऐसे आर्ट की तरफ, क्या तुम सही में बस आर्ट अप्रिशिएट करने जा रहे हो, या जस्ट लाइफ की सफरिंग्स को एक्नॉलेज करने जा रहे हो, या बार बार अपने दर्द को पालने जा रहे हो? ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ तुम हर जगह देख सकते हो कि ओपिनियन कहाँ से आ सकते हैं, बट ये 3 मेजर पॉइंट्स थे जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता था। वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल रही तो लाइक दबाओ। कमेंट सेक्शन में जाके तुम अपने ओपिनियंस शेयर करो कि और कौन सी जगह पे जाके हम अपनी चॉइस के साथ अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये तुम्हारे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। बुक प्रोग्रेस शेयर करो अपनी, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है, बिकॉज गोल है कि जितने लोगों को हम ये वैल्यू प्रोवाइड करें। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट यार। विद दैट बीइंग सेड, enjoy your life in the best possible ways, be reasonable, read more, and peace.